नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग विज्ञान, इसके 11वें अध्याय का दूसरा भाग। तो ये है वो बुक योग विज्ञान जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जो व्याख्यान हैं, उनका एक संकलन है। योग के ऊपर जो व्याख्यान उन्होंने दिए, उसका एक संकलन है। तो ये योग विज्ञान है, इसी तरीके से कर्म योग की है, उसी तरीके से ज्ञान योग की है, उसी तरीके से भक्ति योग है और एक प्रेम योग भी इन्होंने लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ये सब किताबें हैं उनकी। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो योग विज्ञान है, बाकी पुस्तकें भी हम इनकी डिस्कस करेंगे, खास करके जो राजयोग है उस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस है कि इसके बाद मैं राजयोग पर ही डिस्कशन शुरू करूँ जब भी मैं विवेकानंद जी के बारे में बात करूँ। तो आइए देखते हैं, पहला पार्ट आप देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 11 पावर्स ऑफ माइंड यानी मन की शक्तियाँ, ये है टाइटल। और इसका पहला भाग आप देख लीजिएगा, दूसरा भाग आपके सामने है। पहले भाग में भी आपने देखा होगा कि जो मुख्य क्रक्स था पिछले भाग का, वो ये था कि मूल रूप से, मुख्य रूप से जो चीज़ प्रभावित करती है संसार को, दूसरों को या हम जिस चीज़ से प्रभावित होते हैं, वो चीज़ कहलाती है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ है, वो है पर्सनैलिटी और सबसे कम काम इसी पर होता है, व्यक्तित्व पर। ये शिकायत इस भाग में आपको सामने दिखाई देगी, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जो व्यक्तित्व है या जो पर्सनैलिटी है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहली लाइन अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जो फेल होता है, जो असफल हो जाता है किसी चीज़ में, जैसे कोई व्यक्ति अपना घर अच्छे से चला सकता है, कुछ लोग अपना घर अच्छे से नहीं चला पाते। कुछ लोग अपने बच्चों को बड़े अच्छे से पालते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाल पाते। ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे उनकी बात तक नहीं सुनते, उनको कुछ समझते ही नहीं है। उनकी बात को सुनना, उनके विचारों को कोई महत्व देना, ये सब करते ही नहीं है। एक डिसिप्लिन ही नहीं होता उनके यहाँ। कारण क्या है उसका? उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए। उन्हें लगता है कि उनका जो भाग्य था, वो सही नहीं था, बच्चे ही ऐसे पैदा हुए, नालायक। या फिर मेरे साथ दूसरों ने धोखा किया, मेरे साथ मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने या फिर मेरे परिवार वालों ने या मेरे ससुराल वालों ने धोखा किया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन असल में जो समस्या हुई है, वो इस वजह से नहीं हुई है। वो समस्या होती है व्यक्तित्व के अभाव की वजह से, व्यक्तित्व की वजह से, व्यक्तित्व की कमी की वजह से। किसी व्यक्ति ने अगर अपना घर चलाया है, संसारी है वो। किसी व्यक्ति ने अगर अ, अपने बच्चों को सही से पाला-पोसा है, वो उसकी बात मानते हैं, उसका आदर भी करते हैं और अपने पिता को, अपने माता को अपना आदर्श समझते हैं। बहुत ही कठोर नियमों में रहने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा सख्त अनुशासन में रहने के बावजूद भी, वो बच्चे अपने माता-पिता के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये असर किस चीज़ का है? ये असर उनके द्वारा कही गई बातों का या उनके द्वारा की गई मारपीट का बच्चों के साथ। कुछ माता-पिता मारपीट भी करते हैं, बच्चों के साथ, थोड़ा बहुत लगा दिया। तो इन चीज़ों का असर नहीं होता। असर होता है असली व्यक्तित्व का। जो व्यक्तित्व होता है, वो बच्चों को बच्चों के माँ-बाप को बच्चों का हीरो बना देता है। यही अंतर होता है। तो अगर एक व्यक्ति जो कि अपने परिवार चलाने में असफल हो गया, अगर वो दूसरे व्यक्ति को देखे और अंतर खोजने की कोशिश करे, तो उसको यही अंतर दिखाई देगा कि जो अंतर था, वो केवल और केवल मेरे और उसके व्यक्तित्व का था। व्यक्तित्व का मतलब है हमारा जो शरीर है, हमारी जो पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है ना, ये शरीर से भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। हमारा व्यक्तित्व हमारे शरीर से भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे कुछ लोग आपके आस-पास आके खड़े हों, जिनके व्यक्तित्व को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाँ, ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर वो आपके पास खड़े हो तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप उसके साथ मज़ाक करें या उसके सामने किसी तरह का जो है हल्का व्यवहार करें। आप उसके सामने बिल्कुल ठीक से खड़े रहते हैं। भले ही इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति आपको कुछ कहेगा नहीं, आपसे कुछ शिकायत नहीं करने वाला, लेकिन उसका व्यक्तित्व ऐसा है जब वो खड़ा होता है, उसकी उपस्थिति ही अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ होती है कि आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आप जो है कुछ ऐसा करें। बल्कि आपका मन जो है श्रद्धा के भाव से या आदर के भाव से, उनके आदर में आप भी ढंग से खड़े होते हैं, कुछ उल्टी-सीधी हरकत या कुछ उल्टी-सीधी बात नहीं करते। ये असर क्या है? ये असर व्यक्तित्व का है। वहीं पे कोई व्यक्ति ऐसा आता है, भले ही बड़ी ऊँची पोज़ीशन पे है, बड़े ऊँचे ओहदे पे है, लेकिन हुआ क्या कि वो आपके बगल में आके खड़ा हुआ और आपने मज़ाक शुरू कर दिया। उसने भी मज़ाक किया, लिमिट्स क्रॉस कर दी आपने मज़ाक करते-करते। ये क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले का जो व्यक्तित्व है, उसने ये अलाउ कर रखा है आपको। कई बार लोग डाउन टू अर्थ होते हैं और उनके इस व्यक्तित्व को लोग क्या समझ लेते हैं, उनकी कमज़ोरी या फिर अरे ये तो बेवकूफ़ है। लेकिन उस स्थिति में ऐसे लोग जो व्यक्तित्व रखते हैं, वो अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देते हैं। वो कहीं न कहीं अपना प्रभाव दिखा देते हैं। कभी न कभी इस तरह की बात या इस तरह का ऑरा अपना पेश करते हैं आपके सामने कि आपको समझ में आ जाता है कि आपको लिमिट में रहना चाहिए था। ये जो छूट दी गई है वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं है। सामने वाला व्यक्ति डाउन टू अर्थ है, इस वज़ह से आप ये महसूस कर सके कि
वो व्यक्ति आपको इतनी छूट दे रहा है कि आप उसके साथ मजाक कर सको। ठीक है? तो असली चीज़ क्या होती है? व्यक्तित्व ही होती है। अगर कोई व्यक्ति चला पाया है अपने घर को और दूसरा नहीं चला पाया, कई बार क्या होता है कि पापा बड़े अच्छे से हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ यूनो खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। फिर अचानक से एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे बच्चे जो है किसी तरह की ऐसी हरकत करते हैं जहाँ पे पिताजी को अपना ऑरा दिखाना पड़ता है, अपना प्रभाव दिखाना पड़ता है। तो वो प्रभाव वो बड़े सहज तरीके से दिखा दिए जाते हैं। वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। जिसका व्यक्तित्व ऐसा होता है वो गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करके चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। आप उसे गुस्सा करते नहीं देखोगे। वो अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने एक्शन्स से, अपने डिसीजन से कि अब मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ। बड़े विनम्र भाव से लेंगे और उतने में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व सहज होता है और जो चीज़ आपका व्यक्तित्व नहीं है और उसके बाद आपको वो काम करना पड़े, वो ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती आप खींचतान करके वो काम करना चाह रहे हो। जैसे आप अपने बच्चों को कभी नहीं डाँटते। अचानक से आपको लग रहा है कि यार अब ज़्यादा हो रहा है, अब डाँटना चाहिए। तो आपकी डाँट में, आपकी डाँट-डपट में एक अलग तरीके का खिंचाव, एक अलग तरीके की खींच दिखाई देगी। वो इतना असर नहीं डाल पाएगी। लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व अलग है, तो बच्चों को एक ही बात कह कर के, एक लाइन में ही एक बात कह कर के या एक डिसीज़न लेकर के आप बिना कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती किए, बिना कोई डिसीज़न लिए, बिना कोई शब्द बोले, कठोर शब्द बोले बिना ही आप विनम्र भाव से अपना, सहज भाव से अपना एक डिसीज़न लेकर के बच्चों में खलबली पैदा कर देंगे। उनको समझा देंगे, उनको बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे हमारे एक गुरुजी थे, उनके बच्चे बड़ा टीवी देखा करते थे। उन्होंने क्या किया कि एक दिन कहा कि ठीक है, इतना ज़्यादा टीवी देखते हो, 2-3 बार उन्होंने मना किया। खुद भी बैठ के देखने लग जाते थे, कई बार कुछ अच्छी चीज़ें आ रही होती थी, कोई सीरियल आ रहा है जो कि अच्छा है, तो देखने लग जाते थे। ऑल ऑफ अ सडन किसी दिन क्या हुआ कि उनको ये समझ में आया कि यार ये बच्चे जो है रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक केबल टीवी लग गया है, टीवी देखते ही रहते हैं। और जैसे ही वो आते हैं, वैसे ही उनको देख कर के वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, किताब उठा कर के देख लेते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, एक काम करो, आज के बाद पढ़ेंगे नहीं। तुम लोगों को किताब उठाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे हाथ में किताब दिख नहीं जानी चाहिए। दिख गई तो मैं चुपचाप रख दूँगा, टीवी देखो। उन्होंने 2 दिन तक ऐसा ही किया, तंग करके रख दिया बच्चों को। 1-2 दिन तक उन्होंने ऐसा लगातार किया। बच्चों ने किताब उठाई, किताब उठा के रख दी, "नहीं बेटा, आओ बैठो, टीवी देखते हैं।" 2 दिन तक उन्होंने यही किया, कुछ नहीं कहा। ना पीटा, ना मारा, ना कठोर शब्द कहे, "नहीं बेटा, आओ टीवी देखते हैं।" 2 दिनों में बच्चों को समझ में आ गया और तीसरे दिन से बच्चे लाइन पे आ गए। वो समय से टीवी देखना, समय पर अपना काम करना और सहज स्वभाव से जिस तरीके से आपको अपने नियम का अपने समय का नियमन या प्रबंधन करना चाहिए, वो करने लगे। ये होता है व्यक्तित्व और वो हमारे फेवरेट टीचर्स में से एक रहे हैं। उनका नाम जो है भानु प्रताप सिंह है, वो रिटायर्ड हैं इस समय लेकिन हाँ, बहुत ही उन्होंने इस बारे में हम लोगों को बताया और उनका व्यक्तित्व इस तरीके का था कि आज तक मैं उस ऑरा को भूल नहीं पाता। वो इंग्लिश के टीचर थे हमारे, आज भी हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे और आज भी हमने उनको देखा है। कई बार फ़ेसबुक पे कहीं अलग-अलग जगहों पे म हम उनके बारे में देखते रहते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बताया और ऐसा ही उन्होंने एक बार हमारे साथ भी किया था क्लास में। पीटते-पाटते नहीं थे। उनकी बातें, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि एक डिसीज़न लेते थे और उतने में ही हमें समझ आ जाता था कि क्या करना है भाई, ये ऐसे समझाने का जो तरीका है ना, वो बड़ा अलग है, जिस तरीके से गुरुजी समझा रहे हैं। तो व्यक्तित्व मुख्य है। कुल मिलाकर के यहाँ पर भी व्यक्तित्व की ही बात की जा रही है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि बड़े-बड़े दार्शनिक और बड़े-बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने अगर आप उनकी बातें पढ़ोगे या उनकी बातों को सुनोगे, तो आज के समय में अगर आप उनकी बातों को देखते, पढ़ते हो और उन्हीं की बातों को सुनते, समझते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इन्होंने कुछ ऐसी बहुत बड़ी ख़ास बातें नहीं कही हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध ने जो बातें कहीं बड़ी सीधी और सरल थीं। उन्होंने बोला कि जैसा करोगे, वैसा भरोगे। ठीक है? कर्म से छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। जैसे काम करोगे वैसे ही फल आपके सामने आएँगे क्योंकि काम करने के बाद जो काम आप कर देते हो, जो निर्णय आप ले लेते हो, उसके निर्णय लेने के बाद, उस काम को करने के बाद, उसकी जो एक तरीके से जो उसकी कसक होती है, जो काम आपने किया, किसी के प्रति कर दिया अच्छा, किसी के प्रति बुरा, कुछ भी कर दिया, उसकी एक जो इम्प्रिंट होती है, वो आपके भीतर रह जाती है। वो आपको एक नया काम करने के लिए प्रेरित करती है। एक कर्म दूसरे कर्म को प्रेरित करता है, जिसको जो है 12 चक्रों के रूप में बताया गया था। ठीक है? 12 चक्रों को एक विशेष नाम दिया गया था। बौद्ध धर्म में उसको विशेष नाम दिया जाता है। और उसको उस प्रक्रिया को उन 12 चक्रों की इस प्रक्रिया को जहाँ पर एक कर्म दूसरे कर्म को प्रकट करता है, उसे कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। और इसको पाली भाषा में प्रतीत्य समुत्पाद तो जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। पाली भाषा में इसको पट्टिच्च समुप्पाद कहा जाता है। पाली भाषा थोड़ी अलग है। पट्टिच्च समुत्पाद इसको कहा जाता है।
एक कर्म दूसरे कर्म को पैदा करता रहता है, एक साइकिल चलने लगती है। अगर आपने अपने आप को अपने किसी भी कर्म से जोड़ लिया, किसी भी कर्म से जोड़ने का मतलब है भावनाओं से जुड़ गए, मुझे ये मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर आपने सब्ज बाग बनाने शुरू कर दिए कि नहीं, अगर मैंने ये काम किया तो सुख मिलेगा, या फिर ये काम अगर नहीं हुआ तो दुख मिलेगा। द्वैत में ये सारे कर्म होते हैं। अगर आपने भावनाओं से नहीं जोड़ा था, बस केवल कर्म कर दिया था कि हाँ यार ये तो मेरा नैसर्गिक कर्म है, जैसे सुबह उठ के ब्रश कर लेते हो, कोई लाभ है, कोई हानि है? केवल और केवल दांतों को सही रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको वो करना पड़ता है। उसी तरीके से इस जीवन को सस्टेन करने के लिए जो जीवन आपको मिला है, उसी तरीके से हर कर्म को भी आपको ऐसे ही करना होता है। लेकिन हमें भावनाएँ मिली हैं, हम कर्मों के साथ अपनी भावनाएँ जोड़ लेते हैं। सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी तो सुखी हो जाएँगे, असफलता मिलेगी तो दुखी हो जाएँगे। ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे ऊपर सुख और दुःख का असर पड़ता है, और ये सारी चीज़ें एक चक्र के रूप में, एक कर्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक कर्म दूसरे कर्म को, ऐसे 12 चक्र होते हैं। ठीक है? इन चक्रों में ये घूमता रहता है, इसी को प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। लेकिन जो बातें उन्होंने बताई और उसके बाद उन्होंने जो कहा समाज से कि देखो सबको एक जैसा समझो, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आज के समय में और उस समय भी ऐसी बातें सोचने वाले महात्मा बुद्ध के अलावा बड़े और भी लोग रहे होंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध की बातें और महात्मा बुद्ध के वचन, प्रवचन, वो ज़्यादा असर कर गए। उन्होंने उन्हें महात्मा बना दिया, उनके विचारों ने ही। कारण क्या था? कारण था व्यक्तित्व, केवल और केवल व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व की पहचान कैसे होती है? व्यक्ति के विचारों से, उसके विचारों की गहराई से, कि कितनी गहराई तक वो उन विचारों को पकड़ सकता है, कितनी गहराई में जा करके सोच सकता है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, यानी उसी ने पाया है मोती, जिसने बहुत गहराई तक जा करके बैठ करके उसे पाने की कोशिश की है। अदरवाइज़ और किसी को ये मोती नहीं मिला है। कौन-सा मोती? ज्ञान का मोती, योग का मोती। ठीक है? तो गौतम बुद्ध के साथ भी यही होता था। अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है, बुद्ध और उनका धम्म। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो बुद्ध और उसका धम्म में भी आपको ये बातें मिलेंगी कि गौतम बुद्ध जो बातें बता रहे हैं और उन बातों को सुन करके अंगुलीमाल कैसे बदल गया। आपको लगेगा ऐसा कि यार ये बातें क्या इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि अगर मैं आज के समय में किसी आतंकवादी से कहूँ कि तू आतंकवाद छोड़ करके एक सही रास्ते पे आ जाएगा, तो क्या मेरी बात वो मान पाएगा? आपको यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा कि वो नहीं मान पाएगा, और सही में ऐसा है कि वो नहीं मान पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले से बात मनवाने के लिए आपका व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए। गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था, जो कि अंगुलीमाल को प्रभावित कर गया। अगर कोई और व्यक्ति होता उनकी जगह तो अंगुलीमाल लूट लेता। कई लोगों ने उसके आगे गिड़गिड़ाया होगा, कई लोगों ने उसको बोला होगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा, ये बुरा कर्म है। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मरते समय कई लोगों ने गुस्से में कहा होगा, लेकिन अंगुलीमाल ने उन्हें मारा होगा, उन्हें काटा होगा, उनकी उँगलियाँ काट करके अपने ऊपर रख ली होंगी, अपने पास रख ली होंगी। लेकिन गौतम बुद्ध के साथ ऐसा क्या हुआ? गौतम बुद्ध ने भी, अगर आप पढ़ेंगे ना, किताब पढ़ेंगे और अंगुलीमाल के जीवन की घटना पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसा आपको नहीं लगेगा कि क्या इस बात को सुनकर के केवल जो गौतम बुद्ध ने कहा था, इस बात को सुनकर ही क्या केवल कोई व्यक्ति इतना बदल सकता है कि ज कल तक जो धंधा कर रहा था लोगों को मारने का, लूटने का, वो धंधा आज से छोड़ देगा? आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा हुआ था। कारण क्या था? व्यक्तित्व का कारण था। अंतर क्या था? व्यक्तित्व का अंतर था। गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो अंगुलीमाल को बदल सके। तो मुख्य भूमिका कौन निभाता है? व्यक्तित्व निभाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे आप, बहुत सी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, अगर आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, किसी के बारे में भी, तो आपको लगेगा कि यार ऐसा कह देने से कोई अगर मान जाता, तो फिर तो आज संसार में समस्या ही नहीं होती। मैं भी किसी को समझा देता, हो जाता काम। हम भी सारे आतंकवादियों को अंगुलीमाल से इंसान बना देते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है, लेकिन एक व्यक्तित्व आना चाहिए ऐसा, जो ऐसा कर सके। ठीक है? कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्तित्व की जगह नहीं होती संसार में। जैसे आज के समय में आतंकवादियों को ये पता है कि जब तक हम मारेंगे नहीं, जो हमसे अलग हैं, जब तक हम उन्हें मारेंगे नहीं, तब तक जो है हमें लाभ नहीं मिलेगा, ईश्वरीय कृपा प्राप्त नहीं होगी। जो पथभ्रष्ट हैं, जो भटके हुए युवा जिनको कहा जाता है, उनके बारे में। हालाँकि दिक्कत मुझे इस बात की होती है कि जो भटके हुए युवा हैं, उनको सचेत करने वाला कोई नहीं होता, हमें ज्ञान देने वाले सब होते हैं, कि नहीं-नहीं आप गलत समझ रहे हैं। अरे हमें मत समझाओ कि हम गलत समझ रहे हैं गधों, जाके उन्हें समझाओ कि तुम गलत कर रहे हो भाई, ये धर्म नहीं था, ये तुम्हारा धर्म नहीं सिखाता था, असल में ये है। तुम हमें ये मत सिखाओ कि भाई इसका मतलब, इस खास शब्द का मतलब ये नहीं होता, जैसा आप समझ रहे हैं। अरे भैया मुझे नहीं जानना वो, मुझे पता है, ना मैं किसी को मारने जा रहा हूँ, ना मैं कोई आतंकवादी हूँ। दिक्कत उनकी है, जो आतंकवादी बन जा रहे हैं, ठीक है?
या जो आतंकवादी बन चुके हैं उन्हें समझाओ, उनसे कहो कि भाई हथियार रखो, ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। देखो हम बता रहे हैं। अरे हमें नहीं बताओ, उन्हें बताओ। हमें बता क्या करोगे? हमें तो पता है कि कोई धर्म कभी किसी को काटने की शिक्षा नहीं देता। कभी ये नहीं कहता कि जो तुम्हारे जैसा ना हो उसे मार डालना, ऐसा तो कभी नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता, कोई भी धर्म नहीं होगा। लेकिन भाई ये बात जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो ये मत बोलो कि एक की वजह से आप पूरे के पूरे धर्म को ऐसा मत कहिए। सही बात है, एक की वजह से पूरे धर्म को ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप भी हमसे मत कहिए, जाके वहीं कहिए, उन्हीं से कहिए कि भाई ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं सिखाता है। हथियार रखो और इस रास्ते पर आओ। धर्म का असली मतलब ये है, जो मैं विकास को बता रहा था ना, असल में वो बात तुम्हें बतानी पड़ेगी मुझे। विकास को तो पहले से पता है, ठीक है? ये बात उनको जाके बताओ और वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तुम्हारी गर्दन उड़ा दो भाई, भगवान की मर्जी। ठीक है, समझाने जाओगे तो कहीं तुम्हें उल्टा लटका दें तो भाई ऊपर वाले की मर्जी फिर तो। लेकिन समझने की जरूरत हमें नहीं है, समझने की जरूरत उन्हें है जो पथभ्रष्ट हो सकते हैं, जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादी संगठन चलाते हैं, अपनी राजनीतिक दुराग्रहों को पूरा करने के लिए भोले भाले मासूम बच्चों तक का, 14 साल के 15 साल के बच्चों तक का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा, अभी खबर आई थी जब भारत ने जो है स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया और मिसाइलें वगैरह दागी पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। तो कई खबरें ऐसी आई जहां पे बोला गया कि फ्रंट लाइन वॉरियर बनाएंगे हम उन बच्चों को जो कि मदरसों में पढ़ते हैं। आप जरा सोच करके देखिए किस तरह की सोच है ये। ठीक है? तो इस वजह से हमें इन बच्चों का, इन मासूमों का, जिनका गलत इस्तेमाल राजनैतिक दुराग्रह की प्यास बुझाने के लिए कुछ मक्कार आतंकवादियों के द्वारा, कुछ मक्कार लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो कभी नहीं मारे जाते लेकिन ये बेकसूर हमेशा मारे जाते हैं, उनसे इनको बचाना है। तब जाकर के धर्म की वास्तव में स्थापना होगी। तब जाकर के ये डर जाएगा, ये वहम जाएगा लोगों के दिमाग से कि नहीं यार, धर्म ही खराब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई धर्म खराब नहीं होता। ये वहम तब जाएगा जब धर्म को खराब करने वाले तत्वों से, धर्म के मानने वाले मासूमों को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को, उन लोगों से दूर किया जाएगा। तब जाकर के ये काम बनेगा। ठीक है? इसी वजह से ये समस्या आज खड़ी हुई है जो इतनी आसानी से हल नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हल नहीं होगी। जो व्यक्तित्व सजा दे रहा है, वही व्यक्तित्व आपको सही रास्ते पर भी ला सकता है। लेकिन समस्या ये है कि आप इस तरीके से, जो चंगुल में फँस चुके हैं, इस तरीके से लोग उनके चंगुल में फँस चुके हैं कि आप अगर देखें, तो उनको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचता है, सिवाय इसके कि उन्हें समाप्त किया जाए। जो हम पर हमला कर रहे हैं, उन्हें समाप्त किया जाए। इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। ठीक है? क्योंकि धर्म पूछ करके गोली मारी गई, यानी कि उनके मन में कितनी नफ़रत भरी होगी। आप पाकिस्तान के एक व्यक्ति को देखिएगा, उसका नाम है जैद हामिद। वो दिन-रात, सुबह-शाम, उठते-जागते सोते-जागते एक ही बात करता है, गजवाए हिंद। एक दिन गजवा होगा हिंद का, हिंद के राजा को पकड़ के लाया जाएगा, सारे शूद्रों को हम छोड़ देंगे, सारे पंडितों को हम काट देंगे, सारे ब्राह्मणों को, सारे बनियों को, सबको काट देंगे, केवल शूद्रों को छोड़ देंगे और उसके बाद हिंदुस्तान केवल हमारे पास रहेगा और इस तरीके से बुत परस्तों की पूरी नस्ल हम साफ कर देंगे। ये आखिरी नस्ल केवल हिंदुस्तान में बची है। ये वो कहता है, ये वो नीच इंसान कहता है। आप सोचिए कितनी नफ़रत उसके दिमाग में बचपन से भरी होगी और उसने अपनी नफ़रत को कितने प्यार से पाला होगा। आप सोचिए कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे मार देना चाहिए, 1000 टुकड़े कर देने चाहिए उसके हिसाब से, सिर्फ़ इसलिए कि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मैं उस ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, जो उसका भी है, लेकिन उसे अलग तरीके से पूजता हूँ। ईश्वर एक ही है हर जगह, लेकिन उसकी पूजा करने का तरीका मेरा अलग है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने जीवन में कितना अच्छा इंसान हूँ या अपने जीवन में मैंने कितने अच्छे काम किए हैं या फिर रोज़ मैं किसी के लिए कुछ अच्छे काम कर रहा हूँ, समाज के लिए अच्छे काम, कोई मतलब नहीं है। उस नीच इंसान के हिसाब से मुझे तो मार दिया जाना चाहिए। क्या है? उसका उसका व्यक्तित्व भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोग उसको भी अपना आदर्श मानते हैं। क्या है? व्यक्तित्व। नकारात्मक हो या सकारात्मक, व्यक्तित्व क्या है? एक चुंबक है। ये चुंबक अपने जैसे लोगों को ही अपनी तरफ खींचता है। तो सबसे बड़ा असर व्यक्तित्व का पड़ता है। गुंडे बदमाशों के बीच में डॉन जो होते हैं, उनका असर पड़ता है। कोई व्यक्ति डॉन भी बनना चाहता है। आप ये सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉन भी बनना चाहते हैं, जो उसकी तरह का डॉन बने। ऐसे लोग भी हैं। और उन्होंने अपना करियर पाथ भी इसको चुना है। चुना होगा, बहुत से लोगों ने चुना होगा। क्या है? तो हर व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को, अपने जैसे व्यक्तित्व को अपनी ओर खींचता है। ठीक है? अब आगे जो बातें लिखी हैं, अब आपको बड़े आराम समझ में आएँगी कि अगर आप बड़े-बड़े दार्शनिकों और नेताओं की बातें पढ़ेंगे, तो आपको उनकी किताबों में उनके विचार बड़े सामान्य लगेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग अपने समय के बड़े प्रभावशाली लोग थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पर्सनैलिटी है, वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें जो हमारे पूरे के पूरे एक्जिस्टेंस में जो 2/3 है, वो हमारी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व हमारा 2/3 होता है और बाकी सब जो हमारे विचार हैं, जो हमारे बुद्धि है, हमारे जो तर्क हैं,
ये सब बाद की चीजें होती हैं और ये 1/3 मात्र होती हैं। असली चीज़ है हमारा व्यक्तित्व, हमारा ऑरा, ठीक है? और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य, हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य ही यही होता था कि ऑरा का निर्माण किया जा सके। लेकिन आज के समय में केवल और केवल बाहर से रंग-रोगन करने की कवायद चल रही है, बाहर से केवल लीपा-पोता जा रहा है हमारे बच्चों को। ये चीज़ आज के समय की परेशानी है। आज के समय की नहीं, ये जब विवेकानंद जी 1893 में गए थे, तब के समय की भी बता रहे हैं। मतलब ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सदैव से रही है। ठीक है? लीपापोती करना। तो यही वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। आगे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है, जो कि समझने लायक है भी और बड़ी ही फिलॉसॉफिकल सी चीज़ है और प्रैक्टिकल सी चीज़ है। अगर कोई कहे कि तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है या नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व को कितना नंबर दें, तो आपसे बातें करके ही उन व्यक्तित्व के आपके व्यक्तित्व का नापा जा सकता है। आपके पूरे शरीर में ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो रही, जिससे आपके व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्तित्व से अलग कैसे किया जाए, इससे नापा जा सके। नहीं नापा जा सकता। आपका व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से कितना अच्छा है या कितना नीचे है, इसको नापने के लिए आपके शरीर का कोई अंग, आपके शरीर में बहने वाला रक्त, आपके शरीर में कितनी हवा है इस समय, कितनी वायु है इस समय, आपके फेफड़ों में कितनी वायु है, आपके भीतर कितनी कोशिकाएं हैं, आपके भीतर सफेद जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो कितने हैं, और सफेद ब्लड सेल्स हैं वो कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, रेड ब्लड सेल कितने हैं। इन चीजों की गिनती से कभी भी पर्सनालिटी का पता नहीं चलता। यानी कि क्वांटिफिएबल कोई क्वांटिटी, कोई मटेरियल हमारे अंदर होता ही नहीं। हमारे अंदर कोई भी क्वांटिफिएबल मटेरियल ऐसा नहीं होता जिससे कि हमारी पर्सनालिटी का पता लग सके, पर्सनालिटी को नापा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि ये पर्सनालिटी होती है। जो पर्सनालिटी है वो एक प्रकृत मानव है, प्रकृति से निर्मित मानव है। हमारा जो शरीर है ये भौतिक पदार्थों से निर्मित है, लेकिन हमारे इस भौतिक पदार्थ के भीतर, हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर एक प्रकृति का बना हुआ, यानी प्रकृति के तत्वों का बना हुआ शरीर रहता है, जो हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन करता है। ठीक है? वो केवल ऐसी चीज़ होती है जो हमारे खड़े होने मात्र से, किसी के पास होने मात्र से उस पर असर डालता है, उसको प्रभावित करता है। ठीक है? तो ये चीज़ जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, वो केवल और केवल एक प्रकृत मानव है। ठीक है? बाकी कार्य केवल जो हमने किए हैं, वो केवल एक चिन्ह की तरह रह जाते हैं। जैसे अगर मैं कोई किताब लिख रहा हूँ या फिर कोई चीज़ किसी फिलोसोफर ने कोई बात कह दी, किसी फिलोसोफर ने कोई बात समझा दी, कोई किताब लिख दी, कोई तर्क दिया था, कोई विचार दिया था, तो ये विचार, ये तर्क क्या रह जाएँगे? बहुत छोटा-सा पोर्शन रह जाएँगे, केवल एक चिन्ह होंगे। शेर गया था, ये पता लग जाएगा कि हाँ, उसके पैरों के निशान ज़मीन में पड़े हुए हैं। लेकिन शेर गया था, वो जो शेर है वो अपने पैरों के निशान से अलग है। पैरों के निशान उसके होने का 1/3 पार्ट है कि आस-पास ही कहीं है, यानी एक औरा आस-पास कहीं है। ये केवल उसके चिन्ह हैं। लेकिन सामने जब शेर आएगा तभी उसके औरा का पता चलेगा। तो जो शेर अपने आप में, जिसे शेर का औरा कहते हैं, जिसे शेर कहते हैं, वो 2/3 है और उसके पैरों के निशान, उसकी उपस्थिति, उसकी आवाज़ जो दूर से गुर्राहट की आवाज़ आती है, ये सब केवल और केवल 1/3 है। ठीक है? तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, वो हमारा प्रकृत मानव है, वो 2/3 है और बाकी कुछ क्या है? वो केवल और केवल 1/3 है और वो केवल और केवल एक चिन्ह है, एक सिंबल है कि हम थे, ठीक है? वो एक तरीके से हमने काम कैसे किए उसकी पहचान बन जाता है और कुछ नहीं है। लेकिन असली जो असर डालता है अपने समय में, जिस समय में आप थे, वो होता है आपका व्यक्तित्व, होता है आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है? बुद्ध से पहले भी 25 बुद्ध हुए, लेकिन वो सामने ही नहीं आ पाए। केवल और केवल बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो सामने आ पाया, ठीक है? दार्शनिक पीछे ही रह गए लेकिन धर्माचार्यों ने सही से समाज को हिला दिया। यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि जो दार्शनिक थे, विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जो दार्शनिक थे वो बड़े-बड़े विचार अपनी किताबों में लिखते थे, लेकिन फिर भी उनका असर बहुत ज़्यादा समाज में नहीं पड़ता था। लेकिन जितने भी धर्माचार्य थे, जो धर्म को जानते थे, जो धर्म की व्याख्या करते थे, लोगों को धर्म के नाम पर एक कर देते थे, सही मार्ग पर चलाने के लिए विवश कर देते थे। जैसे भगवान बुद्ध भी एक धर्माचार्य थे। जो धर्म के मार्ग पर लोगों को चलाने के लिए उन्होंने उपदेश दिए। उसी तरीके से बाकी दूसरे भी जो धर्माचार्य थे, वो भी कई यही किया करते थे। वो सही से समाज को हिला दिया करते थे। वो समाज को प्रभावित करते थे, लोगों को मोबिलाइज़ कर लेते थे। ठीक है? असली चीज़ क्या होती थी फिर उनके यहाँ? असली चीज़ उनके यहाँ होती थी व्यक्तित्व। जो दार्शनिक होते थे, जो फिलोसोफर होते थे, वो पीछे रह जाते थे क्योंकि वो अपने अंधेरे कमरे में बैठ कर के कहीं लाइट जला करके हल्की-सी वहाँ पर अपनी किताबें लिख रहे होते थे, अपने विचार लिख रहे होते थे। किताबें लोगों के बीच पहुँचती थी, तो उन विचारों को लोग पढ़ लेते थे और जब कई लोग पढ़ कर के कहते थे कि हाँ, कई लोगों पर उस विचार ने प्रभाव डाला, तो होता क्या था कि वो सभी लोग मिल कर के ये कहते थे कि हाँ, भई ये बढ़िया लेखक है और उसकी वजह से वो लेखक क्या हो जाता था, फेमस हो जाता था, प्रसिद्ध हो जाता था। ठीक है? तो ये चीज़ होती थी। तो धर्माचार्य आगे क्यों निकल गए? व्यक्तित्व के कारण। व्यक्तित्व ही मेन है। व्यक्तित्व क्या है? एक मसाल की तरह, यहाँ पर एक उपमा दी गई है, एक कंपैरिज़न किया गया है कि व्यक्तित्व जो है वो एक मसाल की तरह, एक टॉर्च की तरह है। जैसे एक मसाल से दूसरी मसाल जलाई जा सकती है, उसी प्रकार से जो व्यक्तित्व होता है ना, वो क्या करता है? वो एक इस तरीके का चुंबक होता है जो अपने तरीके के लोगों को खींचता है और एक मसाल की तरह जो विचार आपके भीतर है, जैसा ऑरा आपका है, वैसा ही ऑरा
दूसरों के अंदर क्रिएट करने लगता है। मतलब जैसे आप हैं वैसा ही दूसरा भी आपके पास जो खड़ा है ना, वो आपके जैसा ही बनने का प्रयास करने लगता है, आपके जैसे ही बनने की कृपा पाना चाहता है, ठीक है? आपके जैसे ऑरा को ही अपने भीतर डेवलप करना चाहता है। आपके अंदर जो हिम्मत है, उसी हिम्मत के साथ वो भी आगे बढ़ना चाहता है, आगे जीना चाहता है। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। इस तरह से उसका ऑरा चेंज होने की उसको ज़रूरत महसूस होती है कि उसे भी इसी तरीके से अपना ऑरा चेंज करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा व्यक्तित्व एक चुंबक है। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, उसमें लगातार इलेक्ट्रिक पल्सेस चल रही हैं। उन इलेक्ट्रिक पल्सेस की एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में चलती हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक पल्स एक डायरेक्शन में चलती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक डायरेक्शन में चलता है, तो चलने के रास्ते के चारों तरफ वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब क्योंकि हमारे शरीर में भी सारे विचार और सारी चीज़ें एक तरफ को चल रही हैं, तो उस समय हमारा क्या होता है? उस समय हमारा जो मैग्नेट बनता है इस चार्ज की एक्टिविटी की वजह से, चार्ज के चलने की वजह से जो मैग्नेट बनता है, वो मैग्नेट क्या करता है? वो मैग्नेट हम पे असर डालता है, दूसरों पर भी असर डालता है क्योंकि दूसरों के अंदर भी मैग्नेट बने हुए हैं। तो अगर दूसरों के अंदर की मैग्नेट का अलाइनमेंट आपकी मैग्नेट के अलाइनमेंट की तरफ है, यानी उनके अंदर क्रेविंग है लेकिन उन्हें दिशा नहीं मिल रही। अभी वो बस झूल रहा है, उनका मैग्नेट झूल रहा है और आपका मैग्नेट बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो वो जो झूलते हुए मैग्नेट है, अगर वो आपके डायरेक्शन में अलाइन्ड है, जैसे ही आप वहाँ खड़े होंगे उनके पास में, वैसे ही उन्हें महसूस होगा कि उनके भीतर या उनके आस-पास कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कि उनके भीतर जो चल रहा है या उनका जो व्यक्तित्व है, उसको प्रभावित कर रहा है, केवल अपनी उपस्थिति से ही प्रभावित कर रहा है। बाकी बची बातें आपकी बातों से उसको महसूस होने लगेंगी। ठीक है? तो ये जो ऑरा होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ एवरीथिंग। तो ये जो ऑरा होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अलावा कुछ नहीं होता। तो जो छोटे-छोटे मैग्नेट्स बनते हैं आपकी बॉडी में, आपके शरीर के भीतर, वही मैग्नेट्स जब आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं, विचार क्या है? विचार चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। हमारे अंदर जब विचार कोई पैदा होता है, तो एक चार्ज्ड पार्टिकल हमारे अंदर पैदा हो जाता है। उस चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से, क्योंकि हम उन चार्ज्ड पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं बहुत टाइटली। जब हम उसको टाइटली होल्ड करके रखते हैं तो भावनाओं से जुड़ जाते हैं कि अरे कोई मुझे ऐसा कह रहा है, अरे कोई मुझे वैसा कह रहा है। तो जैसे ही भाव पैदा होते हैं, जो भावनाएँ हैं ना, वो चार्जेस पैदा करती हैं। जैसे अगर आप डर जाओ, तो डरने पर आपकी हृदय की गति कैसे बढ़ जाती है? कुछ तो परिवर्तन होता है ना भौतिक या रासायनिक, उसी प्रकार से जो विद्युत चुम्बकीय परिवर्तन होता है, वो भी दिखाई देता है। उसकी वजह से ही ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको महसूस होते हैं। जैसे ही कोई विचार आपके भीतर आता है, आप कुछ करना चाहते हो, किसी चीज़ से बंध जाते हो, किसी चीज़ से अपने सुख और दुःख को जोड़ लेते हो, तो होता क्या है? होता ये है कि उस समय वो चार्ज जो भाव आपके भीतर आ रहा है, वो भाव चार्ज का कलेक्शन होता है। वो चार्ज क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिक चार्जेस वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके ऑरा को, आपके मैग्नेट को क्या करते हैं? भीतर की ओर काम में लेते हैं। जो मैग्नेट आपका बाहर दिख रहा था, दूसरों को प्रभावित कर रहा था, अब वो भीतर की ओर मुड़ जाता है, उसकी डायरेक्शन भीतर की ओर मुड़ जाती है। जब वो भीतर की ओर मुड़ती है, तो होता क्या है? होता ये है कि अंदर की जो मैग्नेट है, उसको जो नए चार्ज आए हैं, वो जो अंदर मैग्नेट घूम रही है, वो अंदर जो मैग्नेट चली जा रही है, जो मैग्नेट बाहर की ओर फैल रही थी, अब वो आपका जो ऑरा है, वो पीछे की ओर जाएगा क्योंकि उसको भी भई आपका जो इलेक्ट्रिक चार्जेज़ हैं, जो कि नर्वस सिस्टम में चल रहे हैं, अब उस काम को करने के लिए नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा ना, तो भावों की वजह से वो भीतर के काम करने के लिए एक्टिव होगा। ठीक है? जब वो भीतर के काम करने के लिए एक्टिव होगा, तो आपका बाहर का ऑरा क्या होगा? कमज़ोर पड़ जाएगा क्योंकि बाहर से जो ऑरा था, वो भीतर की ओर चला गया और फिर आपको नींद आएगी, फिर आपको थकावट होगी, फिर आप जो है चिंता में रहेंगे, आप आलस में रहेंगे। कभी भी कभी भी थकावट की वजह से आलस नहीं आता। लोग सोचते हैं कि थकावट हो जाती है तो आलस आने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। थकावट की वजह से आलस नहीं आता, आलस की वजह से थकावट आती है। जब आप आलस करते हैं, आलस कब करते हैं? आलस उन चीज़ों में करते हैं जो आपके मन की नहीं है। जब आपके मन की नहीं होती है तो फिर आप क्या करते हैं? थकावट महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप सो जाएँ, जब मौका आएगा तब इस काम को कर लेंगे, थोड़ी देर का काम होगा, शाम को बैठ जाएँगे, रात में बैठ जाएँगे, ये होता है। आलस थकावट का कारण है, थकावट आलस का कारण नहीं होती। थकावट तो आलस का कारण नहीं हो सकती, कभी नहीं होती। आप थक जाएँ काम करते-करते, लेकिन जिस काम को आप कर रहे थे अगर वो रात के 12 बजे भी कंप्लीट हो गया ना, सफलतापूर्वक, तो आपकी थकावट कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। शरीर थका होगा, लेकिन आलस नहीं होगा आपके भीतर। जब आलस नहीं होगा, एक उत्साह होगा आपके भीतर, तो वो उत्साह क्या करेगा? उस थकावट की अनुभूति भी आपको नहीं होने देगा। जब आप बिस्तर पे लेटेंगे तभी अनुभव होगा कि हाँ, आप सो जाओ, चैन की नींद सो जाओ। तो व्यक्तित्व ही मेन चीज़ है, इसी पे काम करना होता है। तो व्यक्तित्व आलसी व्यक्ति का भी होता है, वो अपने जैसों को प्रभावित करता है। उसको देख कर के दूसरा उठता है सुबह तो कहता है, "अरे यार, सब सो ही रहे हैं, पड़े रहो।" तो हर व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, व्यक्तित्व ही मेन है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि योग विज्ञान जो है, आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे उस चीज़ को। योग विवेकानंद जी ने कहा है कि जो योग विज्ञान है, उसने व्यक्तित्व को निर्मित करने के लिए सूत्र खोज के निकाले हैं।
योग विज्ञान में वो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो कैसे मिलती हैं, क्या मिलती हैं, ये सब इस बुक में नहीं लिखा है। एक जनरल जो है व्याख्यान है ये, कि योग शास्त्र की जो महत्ता है, जो महत्व है वो क्या है? इसी वजह से यहाँ विधियाँ नहीं मिलेंगी, विधियाँ आपको मिलेंगी राजयोग में। राजयोग नाम की जो किताब है ना, जो इसके बाद हम होपफुली शुरू करेंगे, तो वो जो राजयोग की किताब है उसमें आपको मिलेंगी वो विधियाँ, कि कैसे किया जाता है, क्या मतलब है हर विधि का, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगली वीडियो में तीसरा और अंतिम भाग होपफुली अंतिम भाग ही होगा। तीसरे और अंतिम भाग को हम डिस्कस करके इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे, फिर उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है मन की शक्ति, पावर ऑफ माइंड। ये पावर्स ऑफ माइंड है, वो पावर ऑफ माइंड है। पावर्स ऑफ माइंड का मतलब क्या कि माइंड क्या-क्या कर सकता है, ठीक है? माइंड क्या-क्या कर सकता है और पावर ऑफ माइंड का मतलब क्या है? पावर्स ऑफ माइंड ये माइंड की पावर को अलग-अलग रूपों में देखने की बात कर रहा है और ये अलग-अलग रूपों में व्यक्त करने का, अलग-अलग रूपों में अपनी शक्ति को दिखाने की जो शक्ति है, अलग-अलग रूपों में अपनी शक्ति को दिखाने की जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है, वो मन की शक्ति क्या है, उसके बारे में अगले चैप्टर में डिस्कस होगा। यहाँ पर मन की विभिन्न शक्तियों के बारे में, जो मन अलग-अलग काम कर सकता है, जिन शक्तियों को प्रकट कर सकता है, उन शक्तियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है? तो दोनों चैप्टर अलग-अलग हैं, टाइटल एक जैसा लगता है, ये पावर्स ऑफ माइंड है, वो पावर ऑफ माइंड, ठीक है? तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस व्याख्यान को, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।